तो दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो किस लिए ज़रूरी है, और ये बात आपको बार बार किस लिए बोली जाती है, वो इसलिए बोली जाती है कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको एक बार टेक्निकल फंडामेंटल्स अच्छे से जाने उसके बारे में, तभी निवेश करें। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग इस चीज़ को बगैर सोचे समझे आँख मीच कर किसी के कहने पे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसे अगर आप परसेंटेज की कैलकुलेशन की जाती है तो 100 में से करीबन 2-3% ही बंदे सक्सेस हो पाते हैं। जो 97-80 जो परसेंट 98 बंदे जो इसमें से लॉस करते हैं, उसका रीज़न यही रहता है कि वो बगैर सोचे समझे निवेश करते हैं। या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सजेस्ट कीजिए, सलाह लीजिए, या किसी जो आपको लगता है कि ये कॉइन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में अच्छे फंडामेंटल्स जानिए, उसकी टेक्निकल एनालिसिस जानिए, उसके बारे में जानिए कि ये किस टेक्नोलॉजी में बेस है और आने वाले टाइम में किस तरह परफॉर्म करेगा, इसकी टोकोनोमिक क्या होती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा सा। और उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, उसकी न्यूज़ को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आने वाले टाइम में वो है क्या क्या लॉन्च करेगा आने वाले टाइम में, उसके वाइट पेपर को रीड करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ। अगर हमारे से अगर आपको कोई सजेशन मिलता है या नहीं, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम अपने BTC चार्ट को चेक करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सभी को पता है कि आज होली का त्यौहार है, तो सभी लोगों को हैप्पी होली मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज अगर हम यहाँ से चेक कर रहे हैं तो करीबन आप चेक कीजिए, अब वीकेंड आने वाला है। आज थर्सडे हो गया है और कल से और फिर 3 दिन वीकेंड पे क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी कि कहाँ पे और किस पोजीशन पे यहाँ पे क्लोजिंग मार्केट की होती है। लगभग BTC कहाँ पे क्लोज करता है। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग BTC को जो क्लोजिंग रहेगी वो करीबन अब 80 के ऊपर ही देना बेस्ट रहेगा। और आने वाले टाइम पे अगर ये 80,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है अपना BTC, तो हम आने वाले टाइम में इसमें कहीं ना कहीं और ऊपर इसको देख सकेंगे आने वाले टाइम में। तो फॉर वन डे में देखिए, ये 21 EMA के अभी नीचे ही है, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है अभी इस पर टच नहीं किया है। अभी यहाँ पे भी कुछ खास वॉल्यूम ये आती नहीं दिखी। पिछले 2 दिनों में अगर देखिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक वॉल्यूम यहाँ पे आया मार्केट में। 4 आवर में चेक कर लेते हैं। कभी भी किसी भी पैटर्न को चेक करते हैं, किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो 1-2-3 आपके जैसे कि जो टाइम फ्रेम में होता है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई देती है। जैसे 21 EMA क्या होता है, उसमें ये होता है कि 21 EMA जो 20 डेज़ का जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है उस जो कैंडल है उसके नीचे क्लोज होती है या ऊपर क्लोज होती है, वो आपको ये दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंडिंग ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, बियरिश है या बुल है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 4 आवर में करीबन यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये यहाँ कंटिन्यूस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है बार बार। तो वन डे में चेक करते हैं, तो वन डे में अभी जो 21 EMA है वो कहीं ना कहीं इसके अभी ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेगा। तो हमें अभी तक वीकेंड के लिए इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर आप छोटी मोटी स्कैल्प लेते हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो में आगे चल के बात करूँगा स्कैल्प के लिए। तो अब बात करते हैं इथेरियम की यहाँ पे। तो इथेरियम भी कंपेयर टू BTC के कहीं ना कहीं बेरिश दिख रहा है। देखिए वहाँ पे करीबन 2 दिन का जो वॉल्यूम था ठीक ठाक था, पर कहीं ना कहीं इथेरियम में ऐसा कुछ हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। कंपेयर टू BTC के यहाँ पे इथेरियम कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अगर इथेरियम कमज़ोर होता हुआ दिखेगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे BTC मतलब अपने जो ओल्ड्स है उसमें रन थोड़ा कम देख पाएंगे। तो इसका भी यही है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन यहाँ पे 21 का अराउंड है, जो इसको पहले ब्रेक करना होगा। देन उसके बाद वन डे में इसके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। देन उसके बाद हम इसका कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ये इसको होल्ड कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा झटका अगर BTC देगा। वीकेंड पे वैसे वॉल्यूम कम रहता है, अगर क्या पता ये इसके नीचे भी क्लोजिंग करा दे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक रेंज बाउंड देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से यहाँ ऊपर जाएगा फिर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता है। अब मेरा ये मानना है कि जो रेंज रहेगी BTC की मतलब इथेरियम की, वो 2100 से लेके और 1800 के बीच में रहने वाली है। जो साइडवेज हम जिसको बोलते हैं उसमें एक्यूमुलेट होता है, जो वेल्स होती है वो एक्यूमुलेट करती है। जो वीकर होते हैं, जो वीक होल्डर होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेल आउट करके निकलने की कोशिश करते हैं कि कभी मार्केट और गिरे या हम उसमें और डिप में बाई करें।
तो कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप आने वाले टाइम में सीखते रहेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में हमें सेंटिमेंट देखने को मिलते रहेंगे, तो उसी के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में आप यहाँ पे एक अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे BTC में भी और ओल्ड्स में भी, अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो। अपन ये BTC डोमेन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे BTC डोमेन बैक टू बैक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन है। अगर BTC अगर साइडवेज रहता है और ये तब नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में पॉजिटिव वे देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक स्कैल्प ट्रेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। वन डे में 2-3% की, ये देखिए यहाँ पे अगर वन डे में और 4 आवर में, सॉरी 1 आवर और 4 आवर में अगर चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुलिश पैटर्न है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे करीबन ये 1 आवर में अगर आपको करीबन ये 85-50 के अराउंड यहाँ पे मिलता है तो आप इसे बाई कीजिए, और जो आपका टारगेट रहने वाला है वो करीबन ये रहेगा, करीबन यहाँ तक का 89 के लमसम। ये आपका जो है 3-4% का हमारा टारगेट रहने वाला है यहाँ पे 89 के अराउंड, करीबन 3-4% का। तो मिस मत कीजिए इसको, और स्टॉप लॉस ज़रूर बना के रखिए। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन मतलब रिवार्ड रेशो कहीं ना कहीं कम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है करीबन 84 के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट के कुछ अपडेट के बारे में यहाँ पे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये करीबन 35 पे था फियर। अब ग्रिड बढ़ती जा रही है मार्केट में, तो जब ग्रिड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट पंप भी होना स्टार्ट होगी। तो पंप होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग भी संभल के थोड़ी सी ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी बढ़ना एक कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन है मार्केट में, क्योंकि ये एवरी 24 आवर के बाद अपडेट हो जाता है। तो मुझे ये लगता था कि ये करीबन 10 या 15 के बार दोबारा टेस्ट करेगा, देन उसके बाद हम एक अच्छा खासा पंप देखेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब देखेंगे मार्केट में आने वाले टाइम में कैसे क्या रिएक्ट करती है मार्केट। अगर आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, जिससे हमारे कम्युनिटी को ग्रोथ होने में और आप लोगों को और अच्छे से सिखाने में हम आपकी मदद कर सके। अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन सुझाव है तो हमारे टेलीग्राम में DM कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था किसी भी टोकन के बारे में, जैसे कि आप कैसे भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। एक डीपली वीडियो अगर आप लोगों कहोगे तो मैं बना सकता हूँ। मोंडो के लिए बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये ओंडो मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करने से पहले ये जानिए कि वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए आप यहाँ पे, वेलकम टू द ओपन इकोनॉमी। तो ये कुछ इसके पार्टनर है, एप्टस, जुपिटर, ऑन सिक्योरिटी जो भी है। सपोर्टर चैन जो इसकी जो 10 चैनलों को सपोर्ट करता है, ये इंटीग्रेटेड 50 प्रोजेक्ट इसके ऊपर इंटीग्रेट हो चुके हैं। यील्ड कॉइन मार्केट शेयर 80% है। TVL जो इसका 197 मिलियन है अभी। तो आप इसमें अच्छे से चेक कीजिए, यहाँ पे ये इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी जाती है। बात आती है टोकोनोमी की, पता लगता है कि ये आप यहाँ पे सबसे दूसरी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस पे जाके कि इनके फॉलोवर वगैरह कितने और डेली अपडेट्स इसके बारे में क्या आती रहती है। अब बात करते हैं प्राइस और इनकी सप्लाई की। तो अब देखिए यहाँ पे करीबन यहाँ पे आप माने चलिए करीबन 30% सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, 70% अभी बाकी है। तो टाइम टू टाइम अनलॉकिंग होती है इनकी। जब इनकी अनलॉकिंग जब होती है तो आपको देखते रहना चाहिए। जब कभी भी देख लेना, जब किसी भी टोकन की अनलॉकिंग होगी तो कुछ टाइम पहले उसको पंप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर आएगा टोकन सेल होने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं उसको रिकवर कर ले, मैनेज कर ले। वो डिपेंड करता है उसकी कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे। तो ये हो गई यहाँ पे। तो इसके आप ये सारी डेटा वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप किसी प्राइस मतलब किसी भी टोकन को लेने से पहले ये चीज़ें सारी ज़रूर चेक कीजिए। हम छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ सारी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद भी बिल्ड कर सकते हैं हर एक चीज़ें। अगर आपको तभी भी हमारी हेल्प चाहिए, कभी भी चाहिए, तो हम हमें DM कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।